हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 25वां अध्याय, श्री शंकरषण देव का विवरण और स्तुति। ओम श्री शुकवाच। ध्यायमाना सुरासुरो सिद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणैरन वरतुमदमुदित विकृत बेहुवल्लोचना सुललित मुखरिकामृते नाप्यायमाना स्वापासन विबुधयूथपति न परिम्लान नरागन्न तुलसिका मोद मध्वासुवेन माद्यन्मधु करुम्रात मधुर गीत श्रियम वैजयंतीम स्वाम वनमालाम नीलवासायिक कुंडलो हलंकुदीकृत सुभग सुंदर भुजो भगवान महेंद्रो वारणेन्द्रियो कांचनी कक्षा मुदारलीलो विभरती या ऐसी एव मनुसुतो ध्यायमानो मुमुक्षुणाम नादिकाल कर्म वासनां ग्रथितं विद्यामयम् हृदय ग्रंथिं सत्वर रजस्तमो मय मंत्र हृदय गत आशु निर्विनिति तस्यानुभावान् भगवान स्वायंभुवो नारदः शातुं वरुणा सभायां ब्रह्मणा सम श्लोकयामाशो। देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और मुनिगण भगवान अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित, चंचल और विह्वल रहते हैं। वे सुललित वचनामृत से अपने पार्षद और देवयूथपों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीलामय भगवान शंकरषण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। परीक्षित,
इस प्रकार भगवान अनंत महात्म श्रवण और ध्यान करने से सुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमो गुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। उत्पत्ति स्थिति लय हेतु अवश्य कल्पान्, सत्त्वाधावाध्यां प्रगति गुणाम यदीक्षा आसनं यद्रूपं ध्रुवं यद्रूपं ध्रुवं कृतं यदेकमात्मनं नानाधात् कथं हावेद सत्तस्य वर्ष्णम्। मूर्तिना पुरु कृपया बभार सत्यं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपति आनन्दे अनबध्यामादातुं स्वाजनं नांशुदारवीर्यः यन्नाम सत् मनुकीर्तियेन कस्मादार्तो वा यदि पतितां प्रलम्बनाद्वा हन्त्यः सपदि नृणां शेषमन्यं कं शेषान् भगवन् आसेन मुमुक्षुः। मूर्धन्यर्पितं मणुवंसहस्रमूर्धनो भूगोलं शागिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमिति विक्रमस्य भूम्नां को वीर्याण्यधीयगणित्यं सहस्रजिह्वा। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं। जिनका स्वरूप ध्रुव अनंत और प्रकृति अनादि है तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निजनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरता पूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है। उन आदर वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में ही उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को
तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है? यह पर्वत, नदी और समुद्र आदि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्त्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक रूप, एक मस्तक पर एक रजा कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीभे हैं, किसी के 1000 जीवे हों तो भी उन शंकर सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरंत बीजो गुणान भावः, मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लील्या स्वाम स्थिति विभर्ति। एताये नभिरूप गंतव्या गतियो यथा कर्म विनिर्मिता, यथोपदेश मनुवर्णिता, कामान काम्यमाने। एतावतीर्हिराजन् पुंसां प्रावृत्ति लक्षणस्य धर्मस्य विपांगते उच्चावचां विशुदसा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यकथयाम इति। वास्तव में उनके वीर अतिशय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं। इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इनमें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया, अब बताओ और क्या सुनाऊं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे भूविवर विद्योपवर्णनम नाम पंचविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।